नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिद रजा और आप देख रहे हैं हिंद नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 जिस तरीके से मायावती के पास दलित वोट बैंक है, इससे हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पूरा मामला क्या है और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहले आपको बता दें कि 35 सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है दलित वोटर्स जो है वहां के दलित, वो 35 सीटों पर वोट बिगाड़ सकते हैं और कांग्रेस और भाजपा दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आगे आपको पढ़ के बताता हूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह बीएसपी का दलित वोट बैंक है, जो चुनाव के खेल बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मायावती हरियाणा में इसलिए भी फोकस कर रही हैं क्योंकि यहां 21% दलित वोट बैंक है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 21% यहां पर दलित वोट बैंक है और मायावती फोकस कर रही हैं कि हाँ, शायद कुछ अलग अंदाज से, कुछ अलग निर्णय, कुछ अलग परिणाम चुनाव में उनको हासिल हो सकता है, इसलिए उन्होंने एनएलओ के साथ भी गठबंधन किया है। आगे आपको बता दें कि हालांकि बीजेपी को छोड़ सभी राजनीतिक दल अपना हक जताती हैं दलित वोटर्स के लिए, आरक्षित वोटर्स के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उन सब के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा दलितों के लिए जो काम करती है, बहुजन करती है और एनएलओ करती है। आपको बता दूं कि पिछले 4 चुनावों में आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में बीएसपी का वोट बैंक जरूर बढ़ा और घटा है। इसके अलावा विधानसभा भी 17 सीटें आरक्षित और राज्य में 35 सीटों पर दलित वोटर्स का प्रभाव है। बीएसपी सुप्रीमो का टारगेट 17 और 35 सीटों पर है जहां दलित वोटर का प्रभाव है, ताकि हरियाणा में बीएसपी का गेम चेंजर की भूमिका निभाए। दलित वोटर्स जो है वो बीएसपी के लिए गेम चेंजर का वहां पर भूमिका निभा सकता है क्योंकि 21% वहां पर दलित वोट बैंक है। अब हरियाणा में दलित वोट बैंक का क्या महत्व है वहां पर दलित वोट बैंक का, ये आपको बताते चले, क्योंकि एक तरीके से दलित वोट बैंक जो मायावती किस तरीके से कह रही हैं और जिस तरीके से बहुजनों का सामने आ रहे हैं, तो ये चीजें क्यों हैं और अगर दलित वोट बैंक सामने आता है तो कितना प्रभाव डाल सकता है दलित वोट बैंक का, हरियाणा में कितना महत्व है, ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। आपको बता दें कि 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी दलित हिस्सेदारी 20.2% थी, जिसमें 17 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। और आपको बता दें कि जो ये दलित वोटर्स हैं, ये मतलब किस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में किन किन जगहों पर प्रभाव डाल सकते हैं, किन किन जगहों पर ये दलित वोटर्स जो हैं वो गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। पहला आपको बता दें फतेहाबाद, उसके बाद सिरसा, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। सबसे ज्यादा 3 हॉटस्पॉट सीटें हैं, सिरसा, अंबाला और फतेहाबाद। 30.2%, 29.9% और 26.3% यहां पे दलित वोट बैंक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं गेम चेंजर की भूमिका निभाने के तौर पर। आगे आपको बता दें कि मायावती कैसे बढ़ाएगी बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन। सबसे पहले हेडिंग में यही था कि मायावती इस बार कांग्रेस और भाजपा की चुनावी मैदान में टेंशनें बढ़ा सकती हैं क्योंकि दलित वोट उनके पास है। तो अब किन मुद्दों के ऊपर, किन चीजों के ऊपर यह दावा किया जा रहा है कि बीएसपी मायावती सुप्रीमो ये काम कर सकती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए ये खड़ी काफी मुश्किल होगी
क्योंकि 2019 में इनमें से 11 सीटों पर भाजपा ने जीती थी, 15 कांग्रेस ने और 8 जेपीपी ने जीती थी। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन में 68% चीजें आगे थी, लोकसभा चुनाव में भी था। अब बीएसपी और आईएनएलडी दोनों एक तरीके से साथ आ गए और अब ये आगे का जो चुनाव होने वाला है वो कितना प्रभावशाली है और कितना आगे, मतलब जिस तरीके से आपको बता दें कि दलित वोटर्स जो हैं वहां पर वो एज अ गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टियों की वोट प्रतिशत भाजपा का जो है वो है 46, कांग्रेस 43%, आप 3, एनएलओ 1.74%, बसपा 1.28%। अब आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से ये पूरा है कि ये जो मायावती जी हैं वो दलित वर्ग के लिए, बहुजनों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम करती हैं और जब 21% वोट बैंक, दलित वोट बैंक हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मौजूद है तो फोकस तो रहेगा। और फोकस कितनों की टेंशन बढ़ा रहा है ये अहम है और देखना है कि 5 अक्टूबर को किन चीज़ों के ऊपर और किन पार्टियों को दलित वोटर का सहयोग मिलता है और किन पार्टियों को नहीं मिलता है, किसकी टेंशन बढ़ती है और किसकी नहीं। एक अहम बात और बताते चलूं कि मायावती ने अपने चुनाव प्रचार के लिए रथ भी तैयार कर लिया है, पहली बार रथ भी तैयार कर रही है चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा चुनाव में। 25 सितंबर से वो चुनावी रैली को संबोधित करने में चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं और 18 सितंबर से आकाश आनंद जो उनके साथ है वो उतरने वाले हैं रैलियों को संबोधित करने के लिए। तो देखना यह है कि कितनी टेंशन बढ़ा सकती है भाजपा और कांग्रेस की बीएसपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए और हमें ढेर सारा प्यार करती रहिए और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तमाम अपडेट के लिए हमसे जुड़ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।